ओके जी, कल का क्लास समझ में आ गया था ना? सर कुछ क्वेश्चन है, अगर इजाजत है तो पूछ लें। जी, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लेंगे। सर जी पिछली क्लास में थोड़े क्वेश्चन थे। जी सर कुछ क्वेश्चन है, पूछ लें। जी जी पूछ लें। सर जब हम होमोजीनियस जब एक मैट्रिक्स फॉर्म में जब उसको हम चेंज करते हैं ना, एक सिस्टम को जी डिफरेंशियल इक्वेशन। सर अगर इसमें हमारे पास नॉन होमोजीनियस में एक इक्वेशन के साथ साइन ऑफ टी आ जाए और दूसरे के साथ ना आए, तो उधर जीरो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे जी सर? जी, एक पहले के साथ साइन टी लिख लेंगे और दूसरा जी जीरो सर। लिख। जी सर। सर जी, और हम होमोजीनियस में ये आइडेंटिटी फंक्शन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों यूज करते हैं प्रूफ में होमोजीनियस सर? ये तो हम जब के वेक्टर कॉमन लेते हैं तो साथ में लेम्डा होता है। तो जब भी स्केलर से कोई वेक्टर आप कॉमन लेते हैं और साथ में माइनस में एक मैट्रिक्स होता है तो उसके साथ लेम्डा आई आप लिखते हैं। जी सर। जी, सर और ये आई जॉइन वैल्यू और आई जॉइन वेक्टर में क्या फर्क है? किस में? सर ये वैल्यूज और वेक्टर एक जॉइन है कि क्या है सर इसमें? जो वेक्टर टॉपिक वैल्यू तो रियल सर। लाइन से, वैल्यू तो हम रियल लाइन से लेते हैं ना। और वेक्टर जो है वो या प्लेन में एग्जिस्ट होगा या स्पेस में एग्जिस्ट होगा। ठीक है। सर होमोजीनियस में जो लास्ट टॉपिक आया था हमारे पास, जी, एक जॉइन वैल्यू और एक जॉइन वेक्टर, इस तरह कुछ नाम था। लगभग का हिदायत। जी, दोबारा रिपीट करें। सर होमोजीनियस में जब हमारे पास लास्ट में जो दो वैल्यूज आ जाती है सर, आपने इसे लिम्डा लिम्डा इज इक्वल टू दो वैल्यूज जब आ जाती है हमारे पास, जी 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 जी, सर उसे हम क्या कहते हैं? आइगन वैल्यूज। सर आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स में क्या फर्क है? अच्छा जी, आइगन वैल्यूज जो हैं वो वैल्यूज हैं और आइगन वेक्टर्स उसके रिलेटेड आइगन वेक्टर हैं। सर ये दोनों होमोजीनियस होंगे? नहीं, होमोजीनियस तो सिस्टम की बात हम करते हैं ना। जी सर। होमोजीनियस तो सिस्टम होता है। नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस इज रिलेटेड विद सिस्टम, आइगन वैल्यूज इज रिलेटेड विद द मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट सर ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। जी ओके। जी, सही है, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, हम किसी और का तो कोई क्वेश्चन नहीं है? कहाँ तक हमने पढ़ा था? सर एग्जाम्पल 2 तक पढ़ा था, एग्जाम्पल 3 आप करें। अच्छा जी, सर एक एग्जाम्पल किया था इसमें, एक जी ठीक एग्जाम्पल। है, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल 4 देख लें, ये आपको नजर आ रहे हैं? अगर आप कहते हैं तो एग्जाम्पल 2 को मैं फिर रिपीट कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, ये इसके ये साथ सर वो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 देख ले, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस वाई, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस फोर वाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी सिक्स माइनस वन फाइव फोर एक्स वाई लिख सकते हैं। यस सर। ओके, मैट्रिक्स ए क्या बना? मैट्रिक्स ए क्या बना? अच्छा, नोट करें, ए एक्स डैश इज इक्वल टू, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ए एक्स, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू के ई पावर लेमडा टी। ये लेमडा क्या है? दिस इज आइगन वैल्यू। के क्या है? दिस इज आइगन वेक्टर। ये इस मैट्रिक्स ए के रिलेटेड होते हैं। मैट्रिक्स ए इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है सिक्स माइनस वन एंड फाइव फोर, फाइव फोर।
ठीक है जी। अब नोट करें कि ए एक्स इज इक्वल टू, वो मैट्रिक्स क्या था याद है, ए माइनस लेमडा आई ए के इज इक्वल टू लेमडा के, ऐसे था ना। ये कैसे हमने निकाला था याद है, इस एक्स का हमने डेरिवेटिव लिया था, एक्स डैश इज इक्वल टू के लेमडा ई पावर लेमडा टी, याद है। इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन 1 में पुट करें तो क्या मिला था, के लेमडा ई पावर लेमडा टी। आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। यस सर। इज इक्वल टू ए के ई पावर लेमडा टी। मैंने आपसे कहा था कि इसका सॉल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में होगा और इसका डेरिवेटिव ये होगा। इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करे तो ई पावर लेमडा टी और ये कैंसिल हुए तो मुझे ये रिजल्ट मिला। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए माइनस लेमडा आई इंटू के इक्वल टू 0। अब ये क्या है, एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा। ए माइनस लेमडा आई इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होमोजीनियस सिस्टम में 0 होगा। अब इसको सॉल्व करें, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ लेमडा और इसमें पुट करें यू विल गेट के। यहां से लेमडा मिल जाएगा और फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे, इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज दे दे। इक्वेशन 2 को पहले सॉल्व करें, यू विल गेट लेमडा, लेमडा की वैल्यू यहां पे पुट करें, आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि ए गिवन है, देखिए ए गिवन है, ए गिवन है, आई इज आइडेंटिटी, दिस इज गिवन। इसमें कौन सी वैल्यूज हैं जो अननोन है, एक लेमडा और एक के, और मुझे सॉल्यूशन के लिए ये दो वैल्यू चाहिए, लेमडा एंड के। तो इस एक इक्वेशन से मैं दो अननोन्स तो फाइंड नहीं कर सकता, लेमडा और के में एक इक्वेशन से फाइंड नहीं कर सकता। तो मैंने जब देखा कि ये होमोजीनियस सिस्टम है तो फिर इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा, तो मुझे एक और इक्वेशन मिला। अब इसमें ये नॉन है, ये नॉन है, अगर मैं वैल्यूज पुट कर लूं तो मुझे लेमडा मिल जाएगा और लेमडा जब यहाँ पे पुट करूंगा तो के मिल जाएगा। जब लेमडा और के दोनों मिल जाए मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा, मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। इज इट क्लियर? जी यस सर। ओके, अब क्या करूं, मुझे पहले ये इक्वेशन सॉल्व करना है, ये वाला। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ए माइनस लेमडा आई, तो 6 माइनस 1 5 इंटू 7 मैट्रिक्स माइनस लेमडा आई मीन्स लेमडा 0 0 लेमडा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 ले लें। ये मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट किए हैं इस डिटरमिनेंट वाले इक्वेशन में, इसमें मैंने वैल्यूज पुट किए। अब 6 माइनस लेमडा बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा और ये 7 माइनस लेमडा बन जाएगा। डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व कर लेंगे आप तो लेमडा की दो वैल्यूज मिल जाएगी, एक 5 माइनस 2 आयोटा और एक 5 प्लस 2 आयोटा। इज इट क्लियर? यस सर। अब आपके पास मेन इक्वेशन क्या है जहां से आप के फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन 1 है ना। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करें, ए की अपनी वैल्यू ये वाली पुट करें, लेमडा की 5 प्लस 2 आयोटा पुट करे, आई की 1 0 0 1 पुट करे और के की जगह k1 k2 पुट करे, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है? ये दो इक्वेशंस जो मिले,
यस सर। सर ये दूसरे इक्वेशन पे दूसरा वैल्यू पुट करेंगे? नहीं, ये आपके पास एक लेमडा की वैल्यू से दोनों इक्वेशंस आ जाएगी। ओके ये सर। देख ये देखे ना, लेमडा ए की वैल्यू ये है, ठीक है। अब लेमडा की जगह यहाँ पे 2 प्लस आयोटा पुट करें। 5 प्लस 2 आयोटा है, यस 5 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे 5 प्लस 2 आयोटा पुट करें, 5 प्लस 2 आयोटा। तो ये क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 6 माइनस 5 प्लस 2 आयोटा मीन्स 1 माइनस 2 आयोटा। तो इन्होंने 1 माइनस 2 आयोटा लिखा है, देखिए 1 माइनस 2 आयोटा। और यहाँ पे चूंकि K1, यहाँ पे फिर ये K जो है ये K1 K2 में रिप्लेस हो जाएगा। तो जब ये प्रोडक्ट आएगा तो पहले टर्म के साथ K1 आ जाएगा और दूसरे के साथ K2 आ जाएगा। तो बहरहाल आप इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे तो आपको ये सिस्टम मिल जाएगा। अब आपको ये नजर आ रहे हैं कि ये दोनों सिस्टम्स जो हैं इसमें से K2 और K1 की वैल्यूज फाइंड करें, कर सकते हैं ना, सिंपल सिस्टम है जी। यस सर, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 से K1 की वैल्यू निकाल ले और इक्वेशन 2 में पुट करे तो आपको K1 और K2 की वैल्यूज मिल जाएगी। यस सर। ओके, सो K2 की वैल्यू ये मिली। अब इन दोनों इक्वेशन से सेम इक्वेशन भी बन सकता है, किस तरह जी? अगर आप इस इक्वेशन 1 के साथ 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई करें या 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई करें, किसके साथ? आप इक्वेशन 2 के साथ, और फिर सब्ट्रैक्ट करें तो ये K1 खत्म हो जाएगा और K2 के लिए ये इक्वेशन मिल जाएगा आपको। बहरहाल ये आप आराम से कर सकते हैं। K1 की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल ले, दूसरे में पुट करें तो ये इक्वेशन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ना। जी हेलो, ये तो सिंपल इक्वेशन है, 2 क्रॉस 2, दो अननोन्स हैं इसमें, ये आप कर सकते हैं। यस अब सर। जी, अब आपके पास ये एक रिलेशन मिला। K1 को अगर आप अपनी मर्जी से वैल्यू दे दे, 1 दे दे तो K2 आ जाएगा। सो K1 और K2 उन्होंने लिख लिया 1 एंड 1 माइनस 2 आयोटा। अब इसको आइगन वेक्टर कहते हैं और इस वैल्यू को आइगन वैल्यू कहते हैं। अब दूसरी वाली लेमडा की वैल्यू पुट करे तो फिर एक और सिस्टम मिल जाएगा, उसको सॉल्व करे, एक और आइगन वेक्टर मिल जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या होता है याद है? किसी सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होता है? x इज इक्वल टू, याद है ना, C1 K1 e पावर लेमडा 1t प्लस C2 K2 e पावर K2 e पावर लेमडा 2t, ये याद है? सॉल्यूशन क्या था? x इज इक्वल टू k e पावर लेमडा t, ये था ना। यस सर। अगर इसको x1 दे दे तो ये K1 और लेमडा 1 बन जाएगा। अब चूंकि दो सॉल्यूशंस आ गए ना, दो आइगन वैल्यूज आए थे, तो दो सॉल्यूशंस होंगे। एक होगा K2 इंटू ई पावर लेमडा 2t, तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसका सॉल्यूशन होगा और वो ये होगा ना। यस सर। ओके, तो ये उन्होंने लिख लिया, दोनों सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन ये उसका सॉल्यूशन होगा, ये लास्ट में। एग्जाम्पल 5, ये मैट्रिक्स सिस्टम गिवन है, ये मैट्रिक्स गिवन है, आइगन वैल्यूज उन्होंने फाइंड किए, एक 2 आयोटा एक माइनस 2 आयोटा। इसी तरह आइगन वेक्टर्स फाइंड किए K1 K2। ये तो मेरे ख्याल में सिंपल हैं, और फिर एग्जाम्पल 6 हैं वो भी उसी तरह हैं जी।
अच्छा जी, लेकिन एक बात नोट करें, आइगन वैल्यूज या तो डिस्टिंक्ट होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे या सेम भी हो सकते हैं ना। आइगन वैल्यूज तो सेम भी हो सकते हैं ना। यस सर। अगर अगर आइगन वैल्यूज रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गए, सपोज 2,3, तो 2 के रिलेटेड अलग आइगन वेक्टर आ जाएगा और और 3 के रिलेटेड अलग आइगन वेक्टर आ जाएगा। अगर लेमडा 1 और लेमडा 2 दोनों कॉम्प्लेक्स बने तो कॉम्प्लेक्स आइगन वेक्टर्स या कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा, अगर एक 1 + 2 आयोटा होता है तो दूसरा 1 - 2 आयोटा होगा, ऐसे होगा ना। यस सर, तो वो तो हमेशा डिस्टिंक्ट होते हैं, तो उस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर अगर डिस्टिंक्ट आ गए तो दिस इज लेमडा 1, दिस इज लेमडा 2, तो ये लेमडा 1 यहाँ पे पुट कर लेंगे, ये लेमडा 2 यहाँ पे पुट कर लेंगे और उसके रिलेटेड आइगन वेक्टर ये k1 और k2 पुट करके यू विल गेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉर्म। लेकिन अगर दोनों आइगन वेक्टर सेम आ गए, सॉरी आइगन वैल्यूज अगर सेम आ गए, याद है ये हमने डिफरेंशियल में पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। अगर रूट्स सेम आ गए तो क्या होगा फिर? एक सॉल्यूशन अगर C1 e पावर लेमडा t है तो दूसरा क्या होगा? C1 t e पावर लेमडा t नहीं होगा जी। ये चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था ना। हेलो हेलो सर ये सर रिवाइज कर रहे। अच्छा जी, अगर आइगन वेक्टर्स सेम आ गए, आइगन वैल्यूज अगर सेम आ गए तो फिर आइगन वेक्टर्स भी सेम होंगे ना। जी सर, सेम होंगे। जी, तो मुझे एक सॉल्यूशन मिला, फिर तो दो सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, यस सर। एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा? उसी सॉल्यूशन के साथ t मल्टीप्लाई करे, वो दूसरा सॉल्यूशन बन जाएगा, फिर इन दोनों को कंबाइन करे, ये आपका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। इज इट क्लियर? सर ये टी हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं फिर? जी, ये हमने, आप लेक्चर 6 देख ले, उसमें मैंने डिटेल से इसको समझाया था। ओके सर। ठीक है, लेक्चर 6 आप देख ले। मैं जब चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा था तो इसको मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था। अगर दोनों रूट सेम आ गए तो एक सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, लेकिन दूसरे सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए आप पहले वाले सॉल्यूशन के साथ सिर्फ t मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी। जी, ये उन्होंने लिखा है कि अगर एक सॉल्यूशन आपका लेमडा 1t है तो दूसरा t e पावर लेमडा 1t होगा। वही डिटेल वो आपको बता रहे हैं। ये एग्जांपल है, ये मैट्रिक्स A है, उसका डिटरमिनेंट A माइनस लेमडा i फाइंड करें, लेमडा की दो वैल्यूज फाइंड करें, -3 और -3 बन गए। अब आइगन वेक्टर क्या बना? वो बना k1 = 3, k2 को अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे दे 1, तो k1 क्या बन जाएगा? 3, तो 3 1 बना आइगन वेक्टर। अब आपको एक सॉल्यूशन मिला, कौन सा? x1 = k1 मींस 3 1 e पावर माइनस लेमडा t। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा? इसी सॉल्यूशन के साथ t मल्टीप्लाई करे, वो आपका x2 बन जाएगा। इज इट क्लियर? सर ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास आइगन वैल्यू सेम होगा। जी, जब सेम होंगे। ओके सर। अब देखिए ना, हम सिर्फ मैट्रिक्स के साथ डील कर रहे हैं, मैट्रिक्स ए, उसके आइगन वैल्यूज या तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो हर एक आइगन वैल्यू को पुट करके अलग वाला के फाइंड करें।
अगर अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो फिर भी अलग अलग फाइंड करें, लेकिन अगर सेम है तो एक फाइंड होगा, दूसरा आप फाइंड करेंगे भी तो वही फाइंड होगा। तो ये कह रहे हैं कि दूसरे के साथ पहले वाले सॉल्यूशन को फाइंड करने के बाद उसके साथ सिर्फ t मल्टीप्लाई करें। जी ये देखिए, सिर्फ t मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जी यस सर, समझ गए। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए ये बता दें। आप इसमें वैल्यूज पुट करें, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई। तो किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं आप? किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं? सर डिटरमिनेंट लेके। जी, किसका डिटरमिनेंट? a माइनस लेमडा आई, नोट दिस पॉइंट। a माइनस लेमडा आई जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट ले ले, तो a तो ये गिवन है और लेमडा आई क्या होगा, यहां 0 0 0 1 जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये मैट्रिक्स मिल जाएगा 4 माइनस लेमडा 1 0 0 दिस एंड दिस। इसका डिटरमिनेंट जब आप ओपन कर लेंगे तो ये आपको 4 वैल्यूज दे देगा, 4 4 4 3 सेम वैल्यूज। अब एक 4 को इसमें पुट करें a माइनस लेमडा आई के में। अब k को आपने k1 k2 k3 देना है, क्योंकि आपका a मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 है। तो यहाँ से आपको k1 k2 k3 की वैल्यूज मिल जाएगी इस सिस्टम से। सिस्टम हम काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। सो k की वैल्यू मिली 1 0 0। अब आपका सॉल्यूशन क्या मिला? k मल्टीप्लाइड बाई e पावर लेमडा t मीन्स 4t। दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा जी? kt होगा ना? रिपीट करिए। अच्छा जी, सॉल्यूशन आपका क्या होगा? वेक्टर आपको मिला 1 0 0। वेक्टर कहां से मिलेगा? जब आप a माइनस लेमडा आई के इज इक्वल टू 0 वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a माइनस लेमडा आई के वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, k को आपने वैल्यू देनी है k1 k2 k3, क्योंकि मैट्रिक्स a 3 क्रॉस 3 है। अगर ये 2 क्रॉस 2 होता तो k को आप k1 k2 वैल्यू असाइन कर लेते। ठीक है जी? यस सर। अच्छा जी, ये सिस्टम मिला, ये सिस्टम मिला। इस सिस्टम को सॉल्व करें। इस सिस्टम से मुझे k2 0 मिला, k3 0 मिला। क्यों 0 मिला? इस इक्वेशन 1 से मुझे k2 0 नहीं मिल रहा। यस सर। और इक्वेशन 2 से मुझे k3 0 नहीं मिल रहा। यस सर, मिल रहा है। अच्छा जी, लेकिन इक्वेशन 3 से मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मैं अगर k2 और k3 की वैल्यूज पुट करूं तो ये 0 k1 इज इक्वल टू 0 नहीं मिल रहा। 0 मल्टीप्लाइड बाई k1 इज इक्वल टू 0। यस सर। k1 कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करे फिर भी 0 देगा, 0 को 2 से करे, 0 को 3 से करे, 0 को 4 से करे। तो ये कह रहा है कि मैं सिंप्लिसिटी के लिए k1 की वैल्यू 1 ले रहा हूं। जी जी सर, जी सर। अच्छा, ये सिस्टम सॉल्व हुआ। अब लेमडा की वैल्यू क्या थी? 4, तो e पावर 4t। सॉल्यूशन यही होता है ना, k e पावर लेमडा t। लेमडा की वैल्यू 4 है वो पुट करे, k की वैल्यू 1 0 0 है वो पुट करे। ठीक है जी? अब आप सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करें, k t e पावर लेमडा t। तो ये आप एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, ये 5 क्वेश्चंस हैं। इसके सॉल्यूशंस आप निकाल लें। तो हमने क्या पढ़ा, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है? अभी सर ये बुक में नहीं है सर।
जी, ये चैप्टर बुक में नहीं था, ये अलग से टॉपिक हैं तो उस वजह से, लेकिन Yes, जो क्वेश्चन जिसमें मेंशन है वही आपने करने हैं, अगर पेपर में आएंगे तो इसी के रिलेटेड आएंगे। मैं चेक किया था। जी, तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। उसी के रिलेटेड का जो हमने प्रीवियस क्लास लिया था, उसी के रिलेटेड ये आज का क्लास